नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 2 मई 2022 और 2 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन से हमने उनको कवर करने की कोशिश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है जो आने वाली रेलवे की ग्रुप डी और NTPC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ में ही SSC और बैंक के लिए भी अति उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज से कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लेते हैं एक ओवरव्यू। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 29 अप्रैल को। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है देवदत्त चक्रवर्ती को। ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया अंडमान निकोबार में। किस बैंक ने छोटे व्यवसायियों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। और हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? ये बना है आगरा। AK बहादुरी का निधन हुआ है, वो कौन थी? दोस्तों वो थी एक वैज्ञानिक। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है? रामपुर में। किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक की शुरुआत की है? दोस्तों ये की है गिरिराज सिंह की। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और अब हम लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके फैक्ट। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसे प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन डी चारुदत्त मिश्रा को। हाल ही में चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ये तस्वीर देखें दोस्तों, ये चारुदत्त मिश्रा की है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। प्रिंसेस एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में यह पुरस्कार प्रदान किया। यह उनका दूसरा व्हिटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। उन्हें वर्ष 2005 में उन्हें पहला अवार्ड मिला था। UK स्थित वन्य जीव संरक्षण चैरिटी ने कहा है कि मिश्रा को अफगानिस्तान, चीन और रूस सहित 12 हिम तेंदुए रेंज देशों में उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड वेटरनरी डे, ये कब मनाया गया? दोस्तों मनाया गया ऑप्शन ए 30 अप्रैल को। हाल ही में 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिन 30 अप्रैल 2022 को है। विश्व पशु चिकित्सा संघ यानी कि वर्ल्ड वेटरनरी एसोसिएशन की स्थापना पशु चिकित्सा पेशे के लिए वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने और पशु स्वास्थ्य और कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। अब दोस्तों जानते हैं इस दिन के इतिहास के बारे में। सन 2001 में विश्व पशु चिकित्सा संघ ने विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाना शुरू किया। हालांकि विश्व पशु चिकित्सा दिवस का इतिहास 1863 से शुरू होता है। यह सब एक अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा कांग्रेस की बैठक के साथ शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व जॉन गमगी नाम के एक व्यक्ति ने किया, जो एक पशु चिकित्सा कॉलेज के प्रोफेसर थे। यह पहली अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा कांग्रेस की बैठक थी जो सन 1863 में हैम्बर्ग, जर्मनी में हुई थी। इस कांग्रेस को विश्व पशु चिकित्सा कांग्रेस के रूप में संबोधित किया जाने लगा। फिर 8वीं कांग्रेस में इन कांग्रेसों के बीच एक कड़ी बनाने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया। सन 1959 में मैड्रिड, स्पेन में आयोजित अगली बैठक के दौरान विश्व पशु चिकित्सा की स्थापना की गई। दोस्तों ये था विश्व पशु चिकित्सा दिन का इतिहास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप याद कर लीजिए। इसी में से आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न। किसे कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण को। हाल ही में दीपिका पादुकोण को कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दीपिका पादुकोण इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में शिरकत करेंगी। सौंदर्य ब्रांड लॉरियल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस फिल्म अभिनेत्री निर्माता ने अतीत में कई बार प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में भाग लिया है। फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण की जूरी का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे हैं। उन्होंने 2015 में कांस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था।
कांस जूरी में शामिल होने के साथ दीपिका पादुकोण भारतीय दिग्गजों के एक चुनिंदा समूह का हिस्सा बन गई है। ऐसे दिग्गजों की सूची में शर्मिला टैगोर, नंदिता दास, ऐश्वर्या राय बच्चन और विद्या बालन आदि शामिल हैं, जिन्होंने अतीत में यह भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये कांस फिल्म फेस्टिवल से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर में आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस कब मनाया गया? ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये बनाया गया ऑप्शन ए 30 अप्रैल को। हाल ही में 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस मनाया गया। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन चेस को बढ़ावा देने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार चेस को शांति को बढ़ावा देने, संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 2011 में 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस 2022 की जो थीम है दोस्तों, ये क्या है? अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। यह संवाद और कूटनीति के माध्यम से एकता और शांति के महत्व पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, तो जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय चेस दिवस की क्या है? अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर में आने की संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। से पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कि जैज क्या है। दोस्तों, जैज का जो है, जैज का संगीत मूल रूप से अफ्रीकी और अमेरिकी द्वारा विकसित किया गया था। यह यूरोपीय हार्मोनिक संरचना और अफ्रीकी लय दोनों से प्रभावित था। इसकी उत्पत्ति 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। तो दोस्तों, ये जैज के बारे में कुछ संबंधित फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिस्ट में वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, ये किया गया है ऑप्शन डी, दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली में लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिस्ट में वायु 2022 का आयोजन किया गया है। दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय वायुसेना द्वारा 28 अप्रैल को नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय ऑर्केस्ट्रिंग लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फॉर एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सेमिनार का उद्घाटन किया और उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य भाषण भी दिया। इस सेमिनार में लॉजिस्टिक्स कूटनीति पर एक सत्र भी आयोजित किया गया, जो आपूर्ति श्रृंखला और अंतर संचरण को बढ़ावा दे सकता है। IAF के लॉजिस्टिक्स के प्रदर्शन पर टेनेट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स शीर्षक से एक दस्तावेज और IAF में लॉजिस्टिक्स के इतिहास पर एक पुस्तक फुटप्रिंट्स एंड सेंस ऑफ टाइम शीर्षक से जारी की गई। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य दिवस व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये मनाया गया है ऑप्शन ए 28 अप्रैल को। हाल ही में 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हर साल 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना है। यह काम पर बचाव, सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2022 का जो विषय है वो क्या है? एक सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ये इसका विषय, इसकी थीम है, इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से इस दिवस को मना रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2003 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। यह दिन मृत और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मरणोत्सव दिवस को भी चिन्हित करता है, जिसे 1996 से दुनिया भर के ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। किसने सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड 2021 जीता है? दोस्तों, ये जीता है ऑप्शन सी, अटल टनल ने। हाल ही में अटल टनल ने सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2021 का अवार्ड जीता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। 28 अप्रैल 2022 को सीमा सड़क संगठन PRO हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्मित 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट श्रेणी के तहत निर्मित पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए भारतीय भवन कांग्रेस पुरस्कार 2021 जीता है। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल
राजीव चौधरी ने IBC के 25वें वार्षिक सम्मेलन में यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके निर्मित अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था। अटल सुरंग विश्व स्तर पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इससे पहले भारी हिमपात के कारण घाटी करीब 6 महीने तक कटी हुई थी। 1986 में स्थापित IBC पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। तो दोस्तों ये कुछ संबंधित फैक्ट थे अटल टनल से, जिसे अभी हाल ही में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। दोस्तों लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? दोस्तों मनाया गया पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में 44वां वांगला उत्सव मनाया गया? दोस्तों मनाया गया मेघालय में। किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया है? ये किया गया था मध्य प्रदेश में। हाल ही में जारी की गई उंगलिल ओरुवन आत्मकथा किसकी है? तो दोस्तों यह है MK स्टालिन की। किसके द्वारा लिखी गई नई किताब द मिलेनियम योगी का विमोचन किया गया? कैप्टन दीपम चटर्जी। और किसके द्वारा लिखित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? जयंत घोषाल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया? नवदीप सिंह गिल का। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो पेपर में आ सकते हैं। इसे आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न से। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया है ऑप्शन सी 26 अप्रैल को। हाल ही में 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया गया। जानते दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट। हर साल 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1986 के चेरनोबिल आपदा के परिणामों और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1986 में एक रिएक्टर विनाशकारी परिणामों के साथ यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था। 1977 में निर्मित चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उपयोग तत्कालीन सोवियत संघ या आधुनिक रूस यूक्रेन में बिजली बनाने के लिए किया गया था। भयावह घटना से पहले 1982 में चेरनोबिल संयंत्र में रिएक्टर का आंशिक रूप से एक घटना हुई थी, जिससे कुछ नुकसान हुआ और मरम्मत में कुछ महीने लग गए। आपदा की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 यूरोपीय देशों में करीब 84 लाख लोग विकिरण के संपर्क में आए थे। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे चेरनोबिल आपदा से संबंधित। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। किसने उप सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें। लेते हैं इसका उत्तर के बारे में। किसने उप सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी LG सोमशेखर राजू ने। जो दोस्तों तस्वीर देख रहे हैं ये LG सोमशेखर राजू की है, जिन्होंने हाल ही में उप सेनाध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। LG बागावल्ली सोमाशेखर राजू, इन्होंने 1 मई 2022 को उप सेनाध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें 15 दिसंबर 1984 को जाट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। वह सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने पश्चिमी रंगमंच और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान अपनी बटालियन की कमान संभाली थी। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर उरी ब्रिगेड और कश्मीर घाटी में चिनार कॉर्प्स की भी कमान संभाली है। दोस्तों कुछ फैक्ट थे सोमशेखर राजू के बारे में, जो भी हाल ही में उप सेनाध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? दोस्तों ये किया है ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है। यह एक अनूठा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सरल, सहज और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया है। इस प्लेटफॉर्म में आसानी नेविगेशन, बड़े फ़ॉन्ट, पर्याप्त स्पेसिंग और स्पष्ट मेनू है। बॉब वर्ल्ड गोल्ड के पीछे का विचार इस जनसंख्या
की नज़र से हर चीज़ को देखना और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से उनकी विशिष्ट आवश्यकता को समझना था। अब जानते हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित कुछ फैक्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव चड्ढा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा सम्मिलित बैंक कौन कौन से हैं? वर्ष 2019 में देना बैंक और विजया बैंक। ठीक दोस्तों, देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था सन 2019 में। अब लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। किसे फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन डी, ब्रूस डी ब्रॉयस। ब्रूस डी ब्रॉयस को हाल ही में एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों जो तस्वीर देख रहे हैं ये उन्हें की है, ब्रूस डी ब्रॉयस की। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ब्रूस डी ब्रॉयस को फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने सितंबर 2021 में अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य करने वाली मिरंजीत मुखर्जी से पदभार ग्रहण किया है। 5 वर्षों से अधिक समय तक हांगकांग में स्थित जनरली एशिया के वितरण क्षेत्रीय प्रमुख थे। मार्च में जनरली सभी नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम का बहुसंख्यक शेयरधारक बन गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। मजदूर दिवस कब मनाया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जाता है कई बार। तो मजदूर दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया ऑप्शन सी 1 मई को। हाल ही में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दुनिया भर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया, जिसे अधिकांश देशों में मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन समाज में मजदूरों और कर्मचारियों के उनके योगदान और बलिदान के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में इसे मई दिवस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में इसे मई दिवस भी कहते हैं। मई दिवस यानी श्रमिक दिवस भारत में पहली बार 1923 में प्रमुखता से मनाया गया था, जब लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने देश में पहली बार समारोह आयोजित किए थे, जिसका नेतृत्व कॉमरेड सिंगरवेलर ने किया था। इस समारोह में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि मजदूर दिवस पर सरकार को सभी को राष्ट्रीय अवकाश देना चाहिए और तब से हर साल मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कुछ फैक्टर थे मजदूर दिवस से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस फिल्म और टीवी अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों ये हुआ है ऑप्शन बी सलीम गौस का। हाल ही में सलीम गौस का निधन हुआ है। वह फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता थे। लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। फिल्म और टीवी अभिनेता सलीम घोष का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने सन 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक से अपना अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने चक्र, सारांश, मोहन जोशी हाजिर हो और कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया। वह टेलीविज़न उद्योग में भी एक जाना माना चेहरा थे। उन्होंने श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज़ भारत एक खोज में राम कृष्ण और टीपू सुल्तान की भूमिका निभाई थी। वह वागले की दुनिया जो कि 1988 में प्रसारित हुआ था उसके भी हिस्सा थे। दोस्तों कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने अमित शाह की अनि भाजपची वत्सल नामक पुस्तक का विमोचन किया? ठीक है दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या है? अमित शाह अनि भाजपची वत्सल। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी देवेंद्र फडणवीस ने। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह आणि भाजपची वत्सल नामक पुस्तक का विमोचन किया। अमित शाह आणि भाजपची वत्सल मूल रूप से डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इसका मराठी में अनुवाद डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने किया है। इस पुस्तक में उनकी जीवन यात्रा और भाजपा के निर्माण में उनके योगदान का दस्तावेजीकरण किया गया है। अमित शाह ने 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और वह सबसे कम उम्र के पूर्णकालिक गृह मंत्री हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने दूसरे खेलों में मास्टर्स गेम की शुरुआत की है? दोस्तों ये की है ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में दूसरे खेलों मास्टर्स गेम की शुरुआत की है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स दिल्ली 2022 का उद्घाटन किया।
खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में दिल्ली में 30 अप्रैल से 3 मई तक यह प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया और अभियान युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुजुर्ग खिलाड़ियों के खेलो मास्टर्स गेम का भी आयोजन किया गया। इसमें पूर्व नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपियन खिलाड़ी प्रतिभागी करेंगे। लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन सी 1 मई को। हाल ही में 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस मनाया गया। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत में प्रतिवर्ष 1 मई को देश महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं को परिभाषित किया गया था। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छी एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिए किया गया था। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र तथा गुजरात का गठन किया गया था। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर और उनके फैक्ट, साथ में हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और रिवीजन फैक्ट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।